Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Charu. In the previous session, I gave you a lead that how you can score 85 plus marks in your business studies examination. But if anybody of you haven't watched my that video, then I have given a link in the description box. You can watch my video from there. Today I'm going to explain you about the chapter number 1 of business studies, which is nature and significance of the management. And I have divided the chapter into different parts, but today I'm going to explain you only the part 1 of this chapter. So वट इज़ द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अगर हम अपनी डेली लाइफ से लेना कि हम क्या कहते हैं कि हम मैनेज कर रहे हैं थिंग्स को, हम इफेक्टिवली मैनेज करें, हम कैसे अपने वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, ऑल कम्स अंडर द मैनेजमेंट। हर चीज़ वो मैनेजमेंट के अंडर ही आ रही है कि हम कैसे अपने वर्क को कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। और मैनेजमेंट ये नहीं है कि हमें सिर्फ अपनी डेली लाइफ में चाहिए, हमें हर जगह पे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। वो चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी जगह है, हर जगह हम अगर मैनेज नहीं करेंगे ना, हम कभी भी अपने वर्क को अपने वर्क को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है? मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। कि हमें क्या करने हैं, हमारे माइंड में कुछ ना कुछ सेट गोल्स होते हैं, हमारे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हमें अपनी थिंग्स को मैनेज करके चलना है। और कैसे हम करेंगे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। हमें क्या करना है? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए मैनेजमेंट करनी है। तो मैनेजमेंट क्या हो गया? एक प्रोसेस है या फिर एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली? इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि हमें ना अपने वर्क को हमें टाइम दे दिया है कि आपको इस टाइम तक अपने वर्क को कंप्लीट करना है। तो इफेक्टिवनेस ये होता है कि हमने अपने वर्क को टाइम पे कंप्लीट कर लिया है। लेकिन एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी मीन्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि हम जो भी रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, मीन्स अच्छे से करें, उसको कोस्ट इफेक्टिव मैनर में करें, मीन्स कम से कम कोस्ट लगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएँ। हमें ऐसे अपने वर्क को करना है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कि मीन्स हमारे माइंड में कुछ ना कुछ सेट हमारा गोल है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, तभी तो हम करेंगे ना मैनेज। हम क्यों मैनेज कर रहे हैं अपनी एक्टिविटी को? हम डेली उठ रहे हैं, डेली हम मॉर्निंग में उठ रहे हैं और हमें जाना है, अपने वर्क पे जाना है, हमें जॉब पे जाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने वर्क को उसी हिसाब से अपने मैनेज कर रहे हैं ना। हम उतने बजे उठ रहे हैं, हमें पता है कि हमारा 10 o'clock का टाइम है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही अपनी एक्टिविटीज़ को हमने सेट किया हुआ है कि हाँ, हमें इतने बजे उठना है और इतने बजे हमें ऑफिस जाना है। तो फिर हमारा मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। हमारे माइंड में एक ना गोल है कि मुझे इस गोल को अचीव करने के लिए ना अपनी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट क्या हो गया हमारा यहाँ पे? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट हमारा गोल ओरिएंटेड। हमारे माइंड में कुछ ना कुछ जब तक एक सेट गोल नहीं होगा ना, हम मैनेज नहीं कर पाएंगे थिंग्स को। मैनेजमेंट इज़ ऑल परसुएसिव। ये नहीं है कि मैनेजमेंट मैंने पहले भी बोला आपको कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट में हमें हर जगह पे ही मैनेजमेंट चाहिए, चाहे वो पेट्रोल पंप है, चाहे वो कोई हॉस्पिटल है, चाहे वो कोई स्कूल है, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है। हर जगह पे हमें मैनेज करनी ही पड़ेगी थिंग्स को। तो ये ऑल परसुएसिव मीन एवरी स्फेयर, मतलब हर जगह पे ही रिक्वायरमेंट है। एवरी स्फेयर, हमें हर जगह ही इसकी रिक्वायरमेंट है मैनेजमेंट की, इसलिए इसको क्या बोला गया? मैनेजमेंट इज ऑल परसुएसिव। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मीन्स इसमें हम मल्टी टास्क कर रहे हैं, मीन्स अलग, मतलब ये नहीं कि मैनेज हमने सिर्फ अपनी एक्टिविटी को कर लिया, या मैनेज हमने सिर्फ अपने वर्क को कर लिया, या मैनेज हमने सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ को कर लिया। हमें हर जगह ही मैनेजमेंट चाहिए। तो मैनेजमेंट क्या है? एक मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल है। तो हमें इसके अंदर क्या क्या करना होता है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क। वर्क मतलब कि हम अपने वर्क को टाइम पे कंप्लीट कर पाएँ, इस ऐसे हमें अपने वर्क को मैनेज करके चलना है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल में क्या आ जाते हैं? हमारे यहाँ पे जो हमारे एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, हमारे सुपीरियर है, हमारे सबऑर्डिनेट हैं, हमें सबको अपने साथ कोऑर्डिनेट करके चलना है, ऐसे मैनेज करना है कि किसी को ये मत लगे कि हाँ, ये तो मुझसे ही सारा काम करवा रहा है,
तो मैनेजमेंट हमने किसकी करनी है, लोगों की करनी है, पीपल की करनी है, यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ की करनी है मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो ऑपरेशन के अंदर भी हमारे ये वर्क और पीपल ही आता है। ऑपरेशन के अंदर हमारा कि मीन्स हमें हर चीज़ को लेके चलना है, हाँ, कि हमारा वर्क टाइम पे भी कंप्लीट हो रहा है और हमारा हमें कोस्ट इफेक्टिव वे में भी हमें सब कुछ मिल रहा है। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑल ऑपरेशन की प्रोडक्शन की तरफ भी हम देख रहे हैं, सेल्स की तरफ भी देख रहे हैं, मार्केटिंग की तरफ भी देख रहे हैं, हमें हर चीज़ को मैनेज करके चलना है, तभी तो हम अपने आउटपुट दे सकते हैं ना अपने कस्टमर्स को। अगर हम इनपुट अच्छे से डालेंगे, सारे ऑपरेशन हमारे अच्छे से हो रहे हैं, तभी तो हम आउटपुट प्रोवाइड करेंगे ना। तो हमें सारे मैनेजमेंट किसकी करनी है, अपने सारे ऑपरेशंस की करनी है। मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो मैनेजमेंट कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि आपने एक बार किया और ख़त्म। नो, हमें मैनेजमेंट हर पॉइंट पे चाहिए होती है। तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि चलता ही रहेगा, इसमें एंड होना ही नहीं है। ये कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि हमने एक बार करी और ख़त्म। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। कोई भी पर्सन अकेला तो मैनेज कर नहीं सकता। अब वो कोई ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, किसी इंस्टीट्यूशन में वर्क कर रहा है या कुछ भी है, तो फिर वो अकेला नहीं मैनेज कर सकता। एक ग्रुप एक्टिविटी है, लोग हमारे साथ हैं कंबाइन में और हम इकट्ठे मिलकर ही मैनेज करेंगे। मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन कि मीन्स अगर हमें हमें रिक्वायरमेंट है कि हाँ, अगर चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में तो हम उसको चेंजेस कर सकें। ये ना हो कि कोई फ्लेक्सिबल बना दिया, मतलब हमने रिजिड बना दिया उसको कि हाँ नहीं, एक बार बना दिए और चेंज नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि अगर हमें नीड है तो हम उसमें चेंजेस ला सकें। तो एक क्या है, मैनेजमेंट क्या है, एक डायनामिक फंक्शन है कि जिसमें हमें कभी भी नीड पड़े तो हम चेंजेस ला सकते हैं। मैनेजमेंट इज़ एन इनटैंजिबल फोर्स। इनटैंजिबल का मीनिंग होता है विच वी कैन नॉट सी एंड टच। नॉट सी एंड टच कि मीन्स कोई ऐसी फोर्स है जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। हम देख नहीं सकते, हम टच नहीं कर सकते, लेकिन फील कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट में हम कोई यहाँ पे फिजिकल तो कुछ हो नहीं रहा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हम इसको कुछ नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम फील कर रहे हैं कि वर्क अच्छे से कंप्लीट हो रहा है, सब लोग बहुत हैप्पीली वर्क कर रहे हैं, सब खुश है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये क्या है, इनटैंजिबल फोर्स है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अब हमारे, मैंने पहले ही बोला था, हम मैनेज क्यों कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ ना कुछ गोल हैं, तो उनको अचीव करने के लिए हम मैनेज कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, हर किसी के अपने अपने ऑब्जेक्टिव हैं, उसलिए वो मैनेज कर रहा है। तो कुछ ना कुछ होंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, मीन्स अगर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट हो रही है तो वो ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव होंगे कि हाँ जी, मुझे इतनी प्रोडक्शन करनी है, इतनी मुझे मार्केटिंग करनी है, इतना मुझे आउटपुट प्रोड्यूस करना है या कुछ भी करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हो रहा है वर्क, वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि देखो, अब हम मैनेज तो कर रहे हैं अपनी, हम ऑर्गेनाइजेशन बड़ी अच्छे से चला रहे हैं, लेकिन हम सोसाइटी को माइंड में नहीं रख रहे कि हमें सोसाइटी की भी नीड्स को देख के चलना है ना, कि हमारी सोसाइटी ना किसी तरह से एक्सप्लॉइट हो जाए, हमें उसको भी देख के चलना है। अगर हम उसको देख के चलेंगे तभी हम मैनेज कर सकते हैं थिंग्स को। नेक्स्ट है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं कि हम एम्प्लॉयज़ की भी, देखो अब वो वर्क कर रहे हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनके भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे। वो सोचेंगे हमें सैलरी टाइम से मिले, हमें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिले, हमें बोनस मिले, है ना, तो कंपनसेशन मिले, हमें हर चीज़ मिले, कमीशन मिले हमें। तो फिर वो जो कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, अब उनके भी ऑब्जेक्टिव हैं, वो उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं, तभी तो वो अच्छे से वर्क करेंगे ना, है ना। उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं तभी वो उस ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं एम्प्लॉयज़ के, इसलिए वो मैनेज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है आज का लास्ट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अंदर हम कैसे कैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है या कुछ भी कहीं भी हो रहा है, तो हम कैसे कैसे, क्या फंक्शंस हैं, क्या काम है मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट के काम है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे प्लानिंग। देखो, प्लानिंग क्या होता है, थिंकिंग इन एडवांस। जो हमारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये आपके पास आगे फुल फ्लेज चैप्टर्स हैं, हर फंक्शन का एक एक चैप्टर आपको दिया हुआ है आगे, लेकिन जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे हमें सिर्फ इसका एक मीनिंग चाहिए। ठीक है। प्लानिंग होता है थिंकिंग इन एडवांस, हमें कुछ भी काम करना है हमें पहले से प्लान करना पड़ेगा।
प्लानिंग इज़ द फोरमोस्ट एक्टिविटी, फोरमोस्ट स्टेप, कि मतलब सबसे पहला ही हमारे ना माइंड में ही आता है कि मुझे प्लान करना है, कि मुझे कहीं पार्टी में जाना है, कहीं भी जाना है, तो मुझे कुछ ना कुछ प्लान करना है अपने माइंड में। तो प्लानिंग तो हमें हर जगह करनी पड़ेगी। अगर हमें मैनेज भी करना है, वर्कर से काम कराना है, कुछ भी करना है, तो प्लानिंग वहाँ पर भी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स कि हमें देखना है कि हम कैसे अपने वर्क को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, हम कैसे अपने किसको हमें कितना वर्क देना है, ताकि सारे अपना अपना वर्क करें और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है स्टाफिंग। स्टाफिंग मीन्स हमें कौन से एम्प्लॉय प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब होता है, ठीक है। स्टाफिंग का मतलब कि हम राइट पर्सन को ही उसकी क्वालिफिकेशन, उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग उसको जॉब दें। ऐसे मत करें कि हम किसी को भी कहीं पे भी फिट कर रहे हैं। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। मीन्स अब उनको ऑर्डर्स प्रोवाइड करने हैं हमें, कि हाँ जी आपको ये काम करना है, इतने काम में कंप्लीट करना है, तो उनको डायरेक्ट नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ भी मैनेजमेंट में नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। सिर्फ ये नहीं है उनको वर्क दे दिया या उनको उनकी जॉब पे लगा दिया, उनको उनके प्लेस पे कर दिया, हमें कंट्रोलिंग भी करनी पड़ती है। कई बार हमें देखना पड़ता है कि हाँ हमने जो पर्सन को वर्क दिया है वो प्रॉपर कर पा रहा है ना, कि कोई हमें करेक्टिव मेजर्स वगैरह लेने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, तो हमें वो चीज़ देखनी पड़ेगी कंट्रोलिंग के अंदर। ओके, आई होप यू ऑल लाइक दिस, and please do like and subscribe my channel. Thank you so much.